स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का माही की पाठशाला में। तो दोस्तों आज हम बहुत लंबे समय बाद आपके YouTube पर एक वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है क्लोराइड शिफ्ट। कि भाई क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है, जिसके बारे में कई लोगों के कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कई लोगों के ये क्लोराइड शिफ्ट समझ में नहीं आता है क्योंकि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके सभी के डाउट रहता है कि भाई ये क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है, जिसमें हम जीरो से लेके आपके जो जितने भी हाई लेवल तो क्लोराइड शिफ्ट है उन सब की बात करेंगे कि क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और मजा लें, आनंद करें, क्योंकि इस शिफ्ट के माध्यम से आपके जो जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी दूर करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लोराइड शिफ्ट कि भाई क्लोराइड शिफ्ट का इसका नाम क्लोराइड शिफ्ट क्यों रखा गया है। क्योंकि देखो अब ये जो इस पूरा जो प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा, क्लोराइड की एंट्री होना और बाइकार्बोनेट का बाहर निकलना। ठीक है, अब ये इसकी बाद में बात करेंगे और इसको एक और नाम से जानते हैं हैमबर्गस फिनोमेन। क्योंकि जो इसके जो स्ट्रक्चर है या जो क्लोराइड शिफ्ट है सबसे पहले किसने दिया था, हैमबर्गस नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। तो उसके नाम पर भी इसको जानते हैं हैमबर्गर फिनोमेन, और उसके साथ और किस नाम से जानते हैं आपके क्लोराइड शिफ्ट। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो शुरू करने या क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जानता हूं कि ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट किसके लिए पढ़ते हैं, या जो क्लोराइड शिफ्ट है ये किसके लिए है। तो देखिए दोस्तों आप और हम सभी क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स है शोषण करते हैं। क्या करते हैं, शोषण करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। तो जिसके दौरान ऑक्सीजन अंदर जाती है, क्या जाती है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे जाती है, लंग्स के पास जाती है, और लंग्स से वापस किस में जाती है, आपके टिश्यू के पास जाती है। लंग्स से हार्ट के द्वारा पंप कहाँ पे कर दिया जाता है, आपके ऑर्गन यानी अंग से कहाँ पे जाती है, टिश्यू के पास। अब टिश्यू में कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपके CO2 बनती है। अब देखिएगा ध्यान से, ये प्रोसेस आप शुरुआती चीजें आपको ये जाननी जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर जो CO2 है ये किस प्रकार बनी है। अब इस CO2 को बनने से पहले आपको कौन कौन से प्रोसेस हुए थे, तो मैं सबसे पहले देखो ये आपके O2 आती है, क्या आती है, अब ये ऑक्सीजन आती है आपके किसके पास, टिश्यू के पास। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि ऑक्सीजन आती किसके माध्यम से है, फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा आपको हार्ट से वापस टिश्यू तक आते हैं। तो अब ये टिश्यू के पास आने के बाद देखिएगा, ये जो मैं अभी इसके अंदर जो CO2 रखा है बना के, इसको मैं एक बार क्लीन कर रहा हूं। अब ये CO2 बनी कैसे, इसके प्रोसेस को समझते हैं। अब ये देखो ऑक्सीजन आ रही है इस टिश्यू के पास, ये कोई एक टिश्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे ऑक्सीजन के साथ कौन सी बाइंड होगी, यानी कि ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देखो, अब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कौन है, ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगी 6CO2 प्लस बनेगी 6H2O प्लस बनेगी ATP। ये सभी आपके प्रोसेस किसमें होते हैं, एक टिश्यू में होते हैं, यानी कि एक सेल्स बोल सकते हो या एक टिश्यू के पास होते हैं। तो ऑक्सीजन आई, इसके बाद ग्लूकोज को तोड़ा, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया किसमें, CO2 के रूप में और जल के रूप में। अब आता है माइनली कि भाई अब ये CO2 क्या करेगा, वापस हमारे शरीर से बाहर कैसे डालेंगे, यानी कि इसको शरीर से बाहर फेंकना है, थ्रो करना है इसको बाहर। तो किसके माध्यम से होगा, तो आपके देखो CO2 है ना, अगर मैं बात करूं तो एक जो 7% होता है वो होता है Hb के साथ होता है, और 20% होता है, या सॉरी 23% होता है वो होता है कार्बन एमिनो, यानी कि जो एमीन समूह होता है कार्बन एमिनो कार्बोनेट के रूप में होता है। और जो पीछे बचा आपका जो 70% होता है, कितना, 70% वो होता है आपके बाइकार्बोनेट के रूप में, यानी कि इसी क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा आपका CO2 बाहर निकलता है। तो ये कितने प्रतिशत है, 70% किसके रूप में होता है, आपके
बाइकार्बोनेट के रूप में। अब इसी बाइकार्बोनेट के प्रोसेस को जो हम हैं इसे क्लोराइड शिफ्ट के माध्यम से समझने वाले, यानी कि अब यहाँ पे क्या बन गई आपके पास माइनली यानी कि मेनली क्या बन गया, CO2 बन गया। अब ये CO2 वापस क्या करेगा, CO2 अपने होते हुए अब किस में आएगा, प्लाज्मा के अंदर आएगा। किस में आएगा, प्लाज्मा। ये प्रोसेस समझ में आ गई ना कि आपके पास CO2 कैसे बनी, क्योंकि ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, किस में बदल गई, CO2 में बदल गई, H2O प्लस क्या बन गया आपका ATP। और यही ATP आपको क्या देती है, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा भी कह सकते हो, एनर्जी भी कह सकते हो। इंग्लिश में एनर्जी और हिंदी में ऊर्जा। अब ये CO2 है, इसके आगे किस में आएगी आपके ब्लड प्लाज्मा। अब ये जो है इसके ये क्या चल रहा है, पूरा एक ब्लड है, ब्लड का फिल्म है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में क्या होती है, सबसे ज़्यादा RBC की मात्रा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं और सबसे कम मात्रा होती है WBC की। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये CO2 क्या होगी, इस प्लाज्मा में आ गई, यानी कि अब सारे टिश्यू के पास क्या बन गए, CO2 बन गए। अब यहाँ से टिश्यू से बाहर निकलेगा कौन, निकलेगा CO2। अब ये CO2 किस में आ रहा है, आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ रहा है। और ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, RBC, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस। अब ये RBC की कुछ संरचना आपने इसी प्रकार पढ़ी है ना, यानी कि इसकी संरचना होती है अवतल उत्तल के समान, दोनों लेंस के समान होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये CO2 किस में एंटर करती है, आपके अंदर RBC के अंदर। किसके अंदर, RBC के अंदर एंटर करेगी। तो RBC के, ये देखो सारे CO2 आ रहे हैं। अब इस RBC के पास क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, जल होता है। और क्या होता है, जल होता है। अब ये जल और CO2 क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट होंगे। क्या होंगे, रिएक्ट होंगे। और एक बात कान खोल के सुन लेना, या कुछ भी कैसे भी करके याद रख लेना, आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में यही क्रिया होती थी ना, CO2 और H2 मिलकर क्या बनाते थे, आपके कार्बोहाइड्रेट बनाते थे। क्या बनाते थे, कार्बोहाइड्रेट। वही प्रोसेस है, उसमें क्या होता था, सूर्य का प्रकाश आता था और क्लोरीन पिगमेंट आता था। तो वही सेम है। अब देखो इसमें CO2 आ गया, H2 आ गया। अब आता है मेनली, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को याद रखना है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यानी कि इसको आप शॉर्ट में CA के रूप में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CA, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपको किस में बदल देगा, आपके कार्बोनिक एसिड में। किस में बदल देगा, कार्बोनिक एसिड में बदल देगा। अब ये कार्बोनिक एसिड आगे जाके किस में बदल जाएगा, यानी कि बाइकार्बोनेट तथा H+ आयन में बन जाएगा। अब इसमें यहां पे और कौन आ रहा है, CA। ये भी प्रोसेस किसकी उपस्थिति में हो रहा है, CA, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड आगे जाके तोड़ जाता है बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में, ये हो गया आपके बाइकार्बोनेट। और ये क्या हो गया आपका H+ आयन। अब ये H+ आयन है वो आपके किसके साथ जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। और एक आपके आता है कि बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट होता क्या है, ये H+ आयन इस हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ता है तो इसी को ही क्या कहते हैं, माइनली या मेनली कहते हैं, बोर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट। अब आता है कि सर क्लोराइड शिफ्ट कैसे हुआ। तो देखो आपके पास बाइकार्बोनेट अलग अलग आयन हो गए ना, H+ आयन अलग हो गया और ये हो गया पॉजिटिव आयन, और ये HCO3 है, ये कौन सा हो गया आपका नेगेटिव आयन हो गया। अब क्या होता है, अब जब HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, इसके माध्यम से कहां पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, यानी कि RBC क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और क्या होता है, क्लोराइड आयन होते हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके RBC के अंदर आते हैं। तो आपके क्वेश्चन बनता है कि RBC के अंदर क्लोराइड अंदर क्यों आती है और HCO3 बाहर क्यों आते हैं। अब ये क्लोराइड अंदर आने का कारण है कि यहाँ पे आयंस की मात्रा को कंट्रोल या समान बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, Cl- अंदर आते हैं। और जब Cl- अंदर आता है तो अब देखना ये सारी प्रोसेस किसके अंदर हुई, आपके ब्लड के अंदर। ब्लड के कौन से भाग में, RBC के अंदर हुई।
तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, आपका क्लोराइड शिफ्ट। यानी कि क्लोराइड शिफ्ट में आपको जानना है कि बाइकार्बोनेट का जो ट्रांसफर हो रहा है CO2 के रूप में, यानी कि आपका जो CO2 का जो ट्रांसफर हो रहा है किसके रूप में, बाइकार्बोनेट में, और उस बाइकार्बोनेट में क्लोराइड का अंदर आना और बाइकार्बोनेट का बाहर निकलना ही क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है। तो इसमें क्लोराइड अंदर आ गई और बाइकार्बोनेट बाहर चला गया। ये तो होता है आपके क्लोराइड शिफ्ट का, यानी कि एक ब्लड के अंदर या ब्लड सेल्स है RBC के अंदर होता है। इसके अलावा अब ये बाइकार्बोनेट, अब एक प्रोसेस और होगा। अब ये किस में जाएगा, आपके ये RBC का पूरा सिस्टम जाएगा आपके लंग्स के पास। कहां पे जाएगा, लंग्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ना फेफड़े। अब उस फेफड़ों के पास या लंग्स के पास कौन से जाएगा, बाइकार्बोनेट। तो इसका रिवर्स होगा, क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड रिवर्स शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड रिवर्स शिफ्ट। अब रिवर्स का मतलब होता है उसमें वही आयन ये वाले इधर शिफ्ट होंगे, यानी कि H+ आयन होगा HCO3 यानी कि बाइकार्बोनिक एसिड Ca यानी कि कार्बोनिक एसिड की उपस्थिति में एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में H2CO3 में बदलेगा। ठीक है, अब H2CO3 वापस कार्बोनिक एनहाइड्रेट की उपस्थिति में आपके H2 और CO2 में बदलेगा, और जिसके दौरान यहाँ पे जो क्लोराइड आयन थी वो वापस बाहर आ जाएगी और HCO3 इसमें क्या होगा, वापस उसमें अंदर। यानी कि उस वाले प्रोसेस में जो आपके सेम है ना ब्लड RBC है, तो उसकी जगह आप कौन सा लिखोगे, आप लंग्स यानी कि फेफड़े। ठीक है, अब वो सारा प्रोसेस किस में होगा, फेफड़ों के अंदर होगा, जिसमें जो क्लोराइड अंदर आई थी वो वापस क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, और HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट है वो वापस अंदर चला जाएगा, और HCO3 बाइकार्बोनेट आपके H+ आयन की उपस्थिति में यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, H2CO3 में बदल जाएगा, और ये वापस आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में वापस किस में बदल जाएगा, आपके H2O+ CO2, और इसी CO2 को लंग्स के द्वारा आपके शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो दोस्तों ये होता है क्लोराइड शिफ्ट यानी कि हैमबर्गर फेनोमेन। आपको मेनली चीज सबसे पहले ये नहीं पता होती है कि आपकी सेल्स के पास बन क्या रही है। सेल्स के पास CO2 बन तो रही है, आपको ये भी पता चल गया, तो ठीक है। तो CO2, अब तो ये CO2 बन गई, तो अब इस CO2 का जो ट्रांसफर होता है यानी कि शरीर से बाहर कैसे त्यागते हैं, तो उसका मान हमें पता होता है किसके द्वारा होता है, 70% होता है बाइकार्बोनेट में, और उस बाइकार्बोनेट के लिए आपको पढ़ना पड़ता है क्लोराइड शिफ्ट। और इसी क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा आपके जो 70% CO2 है वो कहाँ आती है, शरीर से बाहर आती है, और पीछे बची आपके यानी कि 23% होती है एमिनो के रूप में, यानी बाइकार्बोनेट एमिनो के रूप में होती है, और 7% आपके हीमोग्लोबिन के साथ या रक्त के साथ बाहर आती है। तो दोस्तों आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ कितनी जाती है, 97%। यानी कि जो 97% है O2 वो किसके साथ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ जाती है। पीछे 3% है वो जाती है आपके प्लाज्मा, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। तो जबकि CO2 है वो वापस है ना हीमोग्लोबिन के साथ 97 नहीं आएगी, कितने प्रतिशत आएगी, केवल आपके 7% आएगी, और पीछे बचे 23% वो होती है कार्बन एमिनो के साथ। और मेनली जो है आपके जो मुख्य है वो है आपके 70% बाइकार्बोनेट के रूप में आती है, और वो बाइकार्बोनेट किसके रूप में आएगी, क्लोराइड शिफ्ट पढ़ना पड़ेगा, और क्लोराइड शिफ्ट पढ़ने के साथ आपको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी पढ़ना पड़ता है। अब रिवर्स में क्या होता है, सेम इसका उल्टा कर दो, उसमें आपने यहाँ पे आपके RBC थी तो वहां पे कब होगा वापस ये प्रोसेस, लंग्स के अंदर होगा। रिवर्स वाला कहाँ पे होगा, लंग्स यानी कि फेफड़ों के अंदर होगा। RBC वही स्ट्रक्चर बनाना जिसमें आपको ये जो तीर के निशान है तो इसको आप क्या कर दो, अंदर की ओर कर दो, और ये क्लोराइड है तो ये क्या हो गई, बाहर एग्जिट हो गई, और बाइकार्बोनेट वापस अंदर आ गया। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट अंदर आएगा तो अब वापस क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, लंग्स के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। अब ये ऑक्सीजन H+ आयन को छोड़ेगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे H+ आयन और ये बाइकार्बोनेट वापस रिएक्ट होंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, आपके कार्बोनिक एसिड। किसका, कार्बोनिक एसिड, किसकी उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड वापस आपके कौन सा आता है, Ca यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में जल तथा CO2 में बदल जाता है, और इसी CO2 को वापस सेल्स के द्वारा बाहर यानी कि आपके जो लंग्स है इसके द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, और ये आपके नोज या नाक से होता हुआ CO2 बाहर आता है। तो दोस्तों
आज का जो हमारा लेक्चर है क्लोराइड शिफ्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आपके सामने नेक्स्ट हम बहुत ही जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।